हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित के अध्याय 10 की प्रमेय 10.1। ठीक है, प्रमेय पढ़ेंगे बच्चों। तो यह जो अध्याय 10 है, यह वृत्त वाला अध्याय है और इसमें ये जो प्रमेय दे रखी है महत्वपूर्ण है। तो हम करते हैं इसको। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो यह इसके लिए हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, ये वृत्त है और यह वृत्त की, क्योंकि हमें दे रखा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, तो ये दो बराबर जीवाएं हैं ए बी और सी डी। जो बराबर जीवाएं है केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो ये दोनों जो जीवाएं हैं जो बराबर है हमें दी गई है, जो कि हमें प्रमेय में बोला गया है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, ये जीवाएं हैं ए बी और सी डी, ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती। तो कोण अंतरित करने के लिए हम बना देते हैं यहाँ पर, इसको केंद्र से जोड़ दिया हमने। उसी प्रकार बी को भी, जिससे कि यहाँ पे कोण अंतरित होगा और ये कोण हो गया कोण ए ओ बी। ठीक है, उसी प्रकार हम डी को भी केंद्र से जोड़ देंगे और सी को भी केंद्र से जोड़ देंगे। ठीक है, और इन्होंने कोण अंतरित करा है कोण सी ओ डी, ये वाला कोण। तो हमसे कहा गया है कि वृत्त की जो बराबर जीवाएं हैं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती, मतलब ये जो कोण है कोण ए ओ बी ये वाला और कोण सी ओ डी ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम पहले लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि दिया गया वृत्त ठीक है, माना कि दिया गया जो वृत्त है वह इस प्रकार है, जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। वृत्त का केंद्र ओ है, जिस पर ए बी व सी डी दो जीवाएं हैं। इन जीवाओं द्वारा वृत्त पर बनाए गए कोण कौन सा? देखो, कोण ए ओ बी ये वाला कोण, और कोण सी ओ डी, कोण ए ओ बी तथा कोण सी ओ डी है। ठीक है, ये दोनों कोण है और हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए देखो बच्चों हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी। तो हम यहाँ पर करेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, इसमें क्या क्या देखो बच्चों, ओ ए, ठीक है, ओ और ए बराबर है ओ सी के। ठीक है, ओ ए बराबर है ओ सी के। बताओ क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की जो भी त्रिज्या है, मतलब केंद्र से वृत्त की परिधि तक जाने वाला जो बिंदु है, ठीक है, केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली यह जो रेखा है यह हमेशा बराबर होती, चाहे कहीं पर भी मिलाए तो वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती। तो ये दोनों त्रिज्या हैं, तो ओ ए बराबर ओ सी है और हम यहाँ लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। उसी प्रकार ओ बी बराबर है ओ डी के। देखो बच्चों, ये जो ओ से बी तक की दूरी है
और ओ से डी तक की दूरी, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या ही है ना, त्रिज्या ही, क्योंकि यह भी केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु को मिला रही है और यह भी केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु को मिला रही है, इसका मतलब ये त्रिज्या है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, उसी प्रकार अब हम यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर है सी डी के, क्योंकि यह तो हमको प्रमेय में ही दिया है ना, वृत्त की बराबर जीवाएं थी, ये वृत्त की बराबर जीवाएं थी, तो ए बी बराबर है सी डी के, यह भी हमने लिख दिया। जब ये तीनों चीजें सिद्ध हो गई तो हमें पता है, हमने पिछले जो अध्याय में पढ़ा है कि ऐसी स्थिति में जब त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर हो गई है ना, ओ ए ओ सी के बराबर है, ओ बी ओ डी के बराबर है और ए बी बराबर है सी डी के, तो तीनों भुजाएं जब बराबर हो गई तो हम ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के, सर्वांग सम है क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। और यहाँ पर लिखेंगे हम एस 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 नियम से। ठीक है बच्चों, एस 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 नियम क्या है, एस 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 नियम जो है, जब इनकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है, जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं, ठीक है, ये साइड है, तीनों साइड है या भुजाएं है ना, साइड 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 नियम से यदि तीनों भुजाएं या तीनों साइडें बराबर है तो ऐसे त्रिभुज को हम सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं और सर्वांग सम त्रिभुज के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज के कोण भी बराबर होते हैं। तो हमने ये सिद्ध कर दिया है कि त्रिभुज एओबी सर्वांग सम है त्रिभुज सीओडी के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण एओबी, ठीक है, कोण एओबी बराबर होगा कोण सीओडी के, क्योंकि यदि त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके सारे कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यह सिद्ध किया।